Good morning, dear students. So, yesterday we have started with brush up session of cell cycle and cell division. We are moving ahead with the same concept, and the questions we are going to deal first are of a true or false kind. Okay, तो true or false में भी मैंने आपको बताया कि MCQs बन सकते हैं. Okay, fine. So let's go through the first question. Okay. So in 24-hour average duration of cell cycle of a human cell division proper last for only about an hour. मतलब 1 hour ही चलता है cell division, इनका ये बोलना है. Otherwise बाकी का पूरा जो time है, okay, it is utilized for the interphase, whether it is correct or incorrect. So obviously it is correct that cell division is last only for 1 hour. Next question. Okay. Second question is cell growth is a continuous process while DNA replication occurs only during one specific stage in the cell cycle. So अगर हम सेल ग्रोथ की बात करें तो G1 और G2 फेज को तो हम बोलते हैं ग्रोथ फेज. ओके, और एस फेज में भी ग्रोथ तो हो ही रही है. सेल वहां पे रेप्लिकेशन कर रहा है लेकिन वहां पे ग्रोथ भी चल रही है. ओके, एज वेल एज ग्रोथ का मतलब सिर्फ साइज में इंक्रीज नहीं होता है, उसका साइटोप्लाज्म बढ़ना, उसका मटेरियल बढ़ना, ओके, नंबर बढ़ना, ये सभी ग्रोथ है. ऐसे ही एम फेज में अगर हम जाएंगे तो वहां पे भी ऐसा ही हमें फील हो रहा है. ओके, सो दैट्स व्हाई सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो कहीं पे स्टॉप नहीं हो रही है. और जो रेप्लिकेशन है डीएनए का, इट इज डेडिकेटेड ओनली फॉर द वन फेज, दैट इज द एस फेज. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. During prophase, proteins are synthesized in preparation for mitosis. Okay, so it is false. Prophase में synthesize नहीं होते हैं. इसके ठीक आगे वाला जो गैप फेज है वहां पे ये synthesize होने वाले हैं, मतलब कि गैप फेज 2 में. प्रोफेज तो न्यूक्लियर डिवीजन वहां पे शुरू हो चुका है. ओके, नाउ ये कुछ क्वेश्चन थे जो जनरल क्वेश्चन थे रिलेटेड टू इंटरफेज एंड सेल साइकिल. We are moving towards specifically for mitosis. First question, most dramatic period of cell cycle is, so it is M phase. Most dramatic इसका मतलब क्या है? different kind के बहुत सारे reactions वहां पे हो रहे हैं या बहुत सारे changes वहां पे हो रहे हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है is a kind of dramatic phase. Which stage of the mitosis marked by initiation of condensation of chromosomal materials? कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम, तो ये तय है कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन तो पहले फेज में ही होगा ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन, दैट इज कॉल्ड प्रोफेज. इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है. इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड? क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है हमें. क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी अगर आपको स्टडी करनी है तो क्रोमोसोम उसके नेचुरल फॉर्म में होने चाहिए, फुल्ली पैकेज्ड फॉर्म में वहां पे क्रोमोसोम होने चाहिए. और ऐसा अगर कोई फेज है तो दैट इज द एम फेज, जहां पे, सॉरी नॉट एम फेज, मेटा फेज, जहां पे क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड उसके ओरिजिनल स्टेट में रहते हैं. तो अगर आपको क्रोमोसोम्स को स्टडी करना है, go for metaphase chromosomes. Okay, the stage of mitosis in which splitting of centromeres occur. सेंट्रोमियर स्प्लिट कब होता है, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट कब होता है, ये पूछना चाह रहे हैं. तो जब पुलिंग होता है ऑफ द स्पाइंडल फाइबर्स या माइटोटिक स्पाइंडल्स, तो ये कौन से फेज में होता है? ये होता है एनाफेज में. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज एनाफेज.
the stage in which nuclear envelope and nucleolus reforms. ओके, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस ये वापस कब बनता है? सीधी बात है, प्रोफेज से उल्टा, प्रोफेज में ये सब डिसअपियर हो रहा है, तो लास्ट फेज दैट इज द टीलोफेज, वहां पे ये रीफॉर्म होने वाले हैं. व्हाट इज द सिंपल प्रिकर्सर और ऑफ मिडल लेमेला? ओके, सिंपल प्रिकर्सर ऑफ मिडल लेमेला. ओके, ये और जो है वो यहाँ पे गलती से सिंपल प्रिकर्सर जिसमें से मिडल लेमेला बनता है, तो इट इज सेल प्लेट. याद करिए, प्लांट सेल में ओके सेल प्लेट जो बनता है, और ये जो सेल प्लेट है वहीं से डिवीजन साइटोकाइनेसिस पूरा कंप्लीट होता है. द टाइप ऑफ डिवीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज माइटोसिस. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है? तो ये हमें पता है कि माइटोसिस इज अ काइंड ऑफ डिवीजन जो सेल का बल्क बढ़ाता है, ओके, विद द सेम क्रोमोसोम नंबर. सेल का बल्क तो मियोसिस भी बढ़ा सकता है, लेकिन माइटोसिस इज अ काइंड ऑफ डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर भी विद इन द ऑर्गेनिज्म मेंटेन रहने वाले हैं. दैट्स व्हाई. At which phase of mitosis chromatids move to opposite pole, north pole और south pole के डायरेक्शन में क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स मूव कब होते हैं? तो याद करिए, एनाफेज, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज है, उसके ठीक बाद एनाफेज जहाँ पे क्रोमोसोम्स को पूल किया जाएगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो सेंट्रोमियर रीजन से दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. Give a suitable example of multinucleate condition, that is syncytium, in which karyokinesis is not followed by cytokinesis. मल्टीन्यूक्लिएट ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, लेकिन उसके बाद साइटोकाइनेसिस मतलब सेलुलर डिवीजन नहीं हो रहा है इसके फॉलोअप में? तो लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 9th नंबर. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये हमें पता है कि कोकोनट में जब एंडोस्पर्म बनता है, ट्राइप्लोइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके, पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और उसमें से पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और वहां पे आप देखिए तो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, लेकिन उसके बाद सेलुलर डिवीजन नहीं हुआ है. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ द क्वेश्चन. फर्स्ट, the number of chromosomes in the parent and progeny cells are same in dash division. कौन से डिवीजन में ऐसा होता है जिसमें पेरेंट्स और प्रोजेनी दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं? सो इट इज माइटोसिस. अगर हाफ हो जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स, ओके, प्रोजेनी में क्रोमोसोम अगर पेरेंट से हाफ हो जाते हैं तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा, दैट वुड बी मियोसिस. Chromosomes are moved to spindle equator in which stage? कौन से स्टेज में क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल रीजन पे अरेंज होते हैं? तो ऑब्वियस इट इज मेटाफेज. Two sister chromatids are held together by the dash of the chromosome, by सेंट्रोमियर रीजन ऑफ द क्रोमोसोम. दो सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ सेंट्रोमरिक रीजन से ही ज्वाइन होके रहते हैं. ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट इन डैश स्टेज. ओके, कौन से स्टेज में दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से मूव होते हैं या क्रोमेटिड्स एक दूसरे से मूव होते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल या इक्वेटोरियल प्लेट, जो भी वर्ड आप यूज करिए. सो द करेक्ट आंसर इज एनाफेज. Mitosis is usually restricted to the dash cells in animals. So mitosis is restricted to diploid cells in animals. Okay, plant में ऐसा नहीं है, ये आगे कल ही हमने पढ़ा था. Mitosis is also known as the synonym of the mitosis, that is equational division. क्यों? तो यहाँ पे
डॉटर सेल्स के पास भी उसी नंबर के क्रोमोसोम आते हैं जितने क्रोमोसोम पेरेंटल सेल में प्रेजेंट है। ओके, फाइन। डैश अटैच टू डैश ऑफ क्रोमोसोम्स इन डैश स्टेज। ओके, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं कि डैश अटैच टू डैश ऑफ क्रोमोसोम्स इन डैश स्टेज। तो अटैच क्या होता है? तो अटैच होते हैं स्पाइंडल फाइबर्स या माइटोटिक स्पाइंडल्स। ओके, तो वो कौन से स्टेज में अटैच होते हैं? तो मेटाफेज में, ये हमें पता। कहाँ पे अटैच होते हैं? तो काइनेटोकोर्स। ओके, काइनेटोकोर्स, फाइन। तो यहाँ पे आंसर आएगा स्पाइंडल फाइबर्स या माइटोटिक स्पाइंडल्स। ऑप्शन बी में आएगा काइनेटोकोर्स एंड ऑप्शन सी में आएगा मेटाफेज। ओके, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है, ओके, टाइपिंग एरर लग रहा है। ओके, लेकिन करेक्ट आंसर जो है, आंसर करेक्ट ही लिखे हुए हैं लेकिन कुछ टाइपो एरर लग रहा है। तो स्पाइंडल फाइबर्स और माइटोटिक स्पाइंडल्स, माइटोटिक फाइबर्स, काइनेटोकोर एंड इन द मेटाफेज। Nucleolus, Golgi body and endoplasmic reticulum disappear during dash stage and reform during dash stage। तो ये disappear कब होते हैं और किस स्टेज में ये रीअपियर होते हैं या रिफॉर्म होते हैं? तो प्रोफेज में ये डिसअपियर होते हैं और उससे ठीक उल्टा होता है टीलोफेज में। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज प्रोफेज एंड टीलोफेज रेस्पेक्टिवली। Now come to the true and false type of the questions. So mitosis is also called as reductional division. No, अभी तो बताया mitosis is equational division. तो रिडक्शनल डिवीजन कौन है? जो अभी आप थोड़ी देर के बाद पढ़ने वाले हैं, that is meiosis. Centriole begins to move towards opposite poles of the cell in anaphase. Okay, तो it is false. Okay, anaphase में ये ऑपोजिट पोल पे जाके क्या करेंगे? ओके, तो ये प्रोफेज में ही होने वाला काम है। ओके, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड इन मेटाफेज। कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम, कंप्लीट करने की बात चल रही है। कंप्लीटेड की जगह पे इनिशिएटेड होता तो यहाँ पे मेटाफेज नहीं प्रोफेज होना चाहिए, लेकिन जबकि यहाँ पे बोला हुआ है कंप्लीटेड, तो मेटाफेज के बाद कंडेंसेशन नहीं होता है, मैक्सिमम कंडेंसेशन। इसीलिए बोला ना कि आपको अगर क्रोमोसोम्स को मॉर्फोलॉजिकली स्टडी करना है तो फिर मेटाफेज में स्टडी करिए, क्योंकि वहां पे वो मैक्सिमम कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट। स्मॉल डिस्क शेप्ड structures at the surface of the centromeres are called chiasmata. Disc shaped structure at the surface of the centromere, तो ये chiasmata नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या बोलते हैं उसको? डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो सेंट्रोमियर के ऊपर अटैच है, जो रिवेट के जैसे काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। ओके, ईच क्रोमोसोम स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट इन टीलोफेज। नो, टीलोफेज में तो पहुंच जाते हैं एंड पे, मतलब पोलर रीजन पे। तो यहाँ पे आंसर टीलोफेज नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए एनाफेज, तब जाके ये करेक्ट होता। M phase, that is division phase, is the longest phase of cell cycle because karyokinesis occurs in this phase. तो ये false है। Okay, it is taking only about 5% of the total cell cycle. 95% तो कौन लेके जाता है? Your interphase. Okay, so ये correct नहीं है। In telophase stage, chromosomes condense and lose their individuality. Okay, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस। ओके, तो करेक्ट है, क्रोमोसोम डीकंडेंस होते हैं, वापस थ्रेड फॉर्म में, क्रोमेटिन फॉर्म में आ जाते हैं, तो उनकी जो ओरिजिनलिटी है, उनकी जो इंडिविजुअलिटी है, वो लॉस कर देते हैं। तो द स्टेटमेंट इज करेक्ट।
So dear students, this is all about mitosis, and now we are moving towards meiosis. So in which stage of meiosis homologous chromosomes separate while sister chromatids remain associated at their centromeres? कौन से स्टेज में ऐसा होता है? meiosis में आपको थोड़ा बहुत ध्यान इसलिए रखना है कि दो डिवीजन यहाँ पे होते हैं और दोनों में कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती है. ओके, कंसेप्ट चेंज नहीं हो रहा है लेकिन मैकेनिज्म चेंज हो रहा है. दैट्स व्हाई होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से स्टेज में सेपरेट होते हैं while the sister chromatid remain associated with their centromeres? तो ये होता है एनाफेज 1 में, जब होमोलोगस, ये बहुत रिपीटेडली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. तो एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं. लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके ये पूछा जाए कि सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से स्टेज में सेपरेट होते हैं, तो एनाफेज 1 की जगह पे यहाँ पे आंसर आ जाएगा एनाफेज 2. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर इन विच स्टेज? तो इट इज जाइगोटिन स्टेज. मैंने आपको पहले ही बताया है जाइगोटिन, जाइगोट के ऊपर से वर्ड आया. जाइगोट का मतलब होता है फ्यूजन, सिनगेमी, फ्यूजन. ओके, कमिंग टुगेदर इसका मतलब होता है जाइगोट. कमिंग टुगेदर का मतलब क्या है? पेयरिंग. तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के बहुत नजदीक आके पैर कब करते हैं? तो इट इज जाइगोटिन स्टेज. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यूरिंग सिनेप्सिस इज कॉल्ड, सिंपल सी बात है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. क्वेश्चन में ही आंसर है. एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर क्रॉसिंग ओवर इज recombinase. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, इट इज recombinase. अभी इजी लग रहा है लेकिन आर से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे एंजाइम हैं जो डीएनए के साथ काम करते हैं, और ऐसे एंजाइम्स आप 12th में भी पढ़ने वाले हैं. तो सब मिला के आपके लिए अच्छे ऑप्शन क्रिएट हो सकते हैं टू ट्रैप यू. Dissolution of synaptonemal complex occur. Dissolution of synaptonemal complex. So it is diplotin stage. Okay, क्यों जाइगोटिन से अब उल्टा शुरू करना है? तो जाइगोटिन से उल्टा, that is diplotin stage. X-shaped structures called chysmata appear in which stage? Diplotin stage. ये बहुत important questions है. Okay, और ये information based है, right? Terminalization of chysmata occurs in next of the diplotin, that is dikinesis. Terminalization, dikinesis, moving away from each other, that is dikinesis. Moving away in two different direction, इसको बोला जाता है dikinesis. That is called terminalization. Okay, which stage represent transition to metaphase in meiosis 1? Okay, तो इट इज डायकाइनेसिस. मेटाफेज से ठीक पहले वाला स्टेज कौन सा? इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहे हैं, तो इट इज डायकाइनेसिस. ओके, मैंने आपको एक की बताया हुआ है, दैट इज लेजी पैड. ओके, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डायप्लोटिन, डायकाइनेसिस, दैट इज लेजी पैड. ओके, ऐसे आपको याद रखना है. सो लास्ट स्टेज इज डायकाइनेसिस और उसके ठीक बाद प्रोफेज खत्म हो जाएगा, प्रोफेज 1, and the cell will transition into the metaphase 1. Crossing over is the exchange of genetic material between dash chromatids of the homologous chromosomes. मार्क करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, so it is between non-sister chromatids of the homologous chromosome. ये मैंने आपको वर्चुअल व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ाया हुआ है जब ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे. ओके, तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? तो इट इज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. नेवर ट्रैप इनटू दिस नॉन वर्ड्स. ओके, तो ये नॉन यहाँ पे भी डाल सकते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और यहाँ पे डाल देंगे सिस्टर. नॉन उठा के सिर्फ यहाँ पे रख दिया, दोनों जगह पे नॉन रख देंगे, दोनों जगह से नॉन हटा देंगे. तो 4 ऑप्शन रेडीली आपके लिए अवेलेबल हो रहे हैं. ओके, तो ट्रैप मत होइएगा. In oocytes of the some vertebrates, dash stage can last for months or years. कौन सा स्टेज ऐसा है वर्टिब्रेट का कि जिसमें egg cells, oocytes, can remain for a prolonged period of time, like for many months or years? So it is diplotin stage.
अब डायप्लोसिस स्टेज का मतलब क्या है, अगर रफली आपको बताना है तो इट इज प्रोफेज 1। तो कभी कभी आपको ये भी ऑप्शन में दिया जाएगा प्रोफेज 1, तब आप ढूंढिएगा मत कि यहाँ पे डायप्लोटिन क्यों नहीं दिया है, क्योंकि डायप्लोटिन इज अ सब स्टेज ऑफ अ प्रोफेज 1। ओके, तो डायप्लोटिन इज अ करेक्ट आंसर, लेकिन जहाँ पे डायप्लोटिन नहीं दिखा है, प्रोफेज 1 लिखा है, तो आप प्रोफेज 1 भी लिख सकते हैं। और प्रोफेज 1 के साथ एक क्वेश्चन नीट में पूछा भी गया है, ड्यूरिंग डैश स्टेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस reappear, cytokinesis follows and two cells are formed called diad of cells। ओके, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप जो है, न्यूक्लियोलस जो है वो वापस डेवलप हो रहा है। ओके, ऐसा किस स्टेज में होता है जहाँ पे ऐसी कंडीशन भी और डाइट भी है। देखिए अब ऐसा तो टीलोफेज 2 के बाद भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे कंडीशन बोली गई डाइट मतलब 2 सेल्स, तो इट इज टीलोफेज 1। ड्यूरिंग डैश स्टेज bivalent chromosomes clearly appear as a tetrad। तो पैकाइटिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोलेंट क्रोमोसोम आपको टेट्राड के जैसे कब दिखते हैं? टेट्राड मतलब 4 क्रोमेटिड्स, ओके, अरेंज पैरेलल टू ईच अदर, मतलब 4 स्टेम्स खड़े हैं ऐसा लगता है हमें। ओके, और टेट्राड फील होता है, दैट इज कॉल्ड पैकाइटिन। द स्टेज बिटवीन meiosis 1 and meiosis 2 is called dash and is generally short lived। ओके, meiosis 1 और meiosis 2 जो है, ओके, उसके बीच में एक शॉर्ट लाइव्ड फेज कभी कभी आपको देखने मिलता है, जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन तो नहीं होने वाला है, तो इट इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। दो डिवीजन के बीच का एक शॉर्ट फेज है, इट इज नॉट इंटरफेज। हाँ, इट इज नॉट इंटरफेज, इट इज इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज आ गया तो फिर आप ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं कि यहाँ पे दो सक्सेसिव डिवीजन होते हैं एक साथ। ओके, नाउ कम टू द ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism। सही बात है। ओके, मियोसिस की वजह से ही तो हैप्लॉइड कंडीशन गेन होती है। अगर यहाँ पे माइटोसिस होता तो ये आंसर फॉल्स हो जाता। ड्यूरिंग इंटरफेस द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग इंटरफेस। तो नहीं, इंटरफेज में कहाँ क्रोमोसोम होते हैं? क्रोमोसोम्स तो बनते हैं ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब प्रोमेटा एना और टीलोफेज में, तब आपको दिख सकते हैं क्रोमोसोम्स। ओके, सो एम फेज में दिख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, इंटरफेज में नहीं, तो ये फॉल्स है। recombination between homologous chromosomes is completed by the end of pachytene। okay, तो ऑब्वियस है, इट इज ट्रू। ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो कब कंप्लीट हो जाता है? तो बाय द एंड ऑफ द पैकाइटिन स्टेज ये हो जाना चाहिए और हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, increase in the genetic variability in population of organisms from one generation to next occurs by meiosis। so it is true। okay, genetic variability। okay, मियोसिस ही ऐसा एक डिवीजन है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, और उसकी वजह से नए नए ट्रेड्स वहां पे डेवलप हो सकते हैं जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने की वजह से। माइटोसिस ऐसा नहीं करता है, तो उसकी वजह से वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी गेन नहीं होती है। और जेनेटिक वेरिएबिलिटी है तो चांसेस आर वेरी हाई कि फिनोटाइपिक वेरिएबिलिटी भी आपको देखने मिलेगी, मतलब नए नए ट्रेड्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। At the end of meiosis 1, 4 haploid daughter cells are formed। नहीं, 2 cells are formed और वो haploid है। meiosis 2 के बाद जो प्रोड्यूस होते हैं those are the haploid cells, 4 haploid cells। लेकिन meiosis 1 के बाद haploid तो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन only 2 cells। okay, fine। now match the column type of the questions। तो कॉलम नंबर 1 में आप देखिए इवेंट्स लिखे गए हैं और उसके स्टेजेस आपको दिए गए हैं। पहला इवेंट है सेंट्रियोल डुप्लीकेशन का। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कब होता है? तो इट इज इन द एस फेज। याद करिए, मैंने आपको बताया था बहुत बार ट्रैप होते हैं स्टूडेंट्स इसमें।
कि एस फेज मतलब सिर्फ और सिर्फ याद रखते हैं, याद करिए मेरे वर्ड्स लेक्चर के, स्टूडेंट सिर्फ याद रखते हैं कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए डेवलप होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, ये कुछ भी याद रख लीजिए, कोई भी पार्ट किसी भी वर्डिंग में, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसी फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होता है। तो हमें याद रखना है कि उसी फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होता है। तो इट इज द एस फेज, करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्विसेंट, जहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है सेल साइकिल में, तो ये इसको हम बोलते हैं G0 फेज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर द सेकंड रेज्ड क्वेश्चन। थर्ड, इंटरवल बिटवीन एम फेज एंड एस फेज, दो फेज एम और एस के बीच में कौन सा गैप फेज होता है? तो ऑब्वियसली इट इज एम और एस फेज के बीच में, याद करिए समझिए, तो इट इज G1 फेज। ओके, प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? जल्दी करने में हम देखते हैं एम और एस फेज के बीच में, तो हम लिख देते हैं G2 फेज, क्योंकि एस और फॉलोड बाय G2 एंड देन एम फेज। लेकिन सीक्वेंस पढ़िए, एम और एस फेज के बीच में पूछा है, एस और एम फेज के बीच में नहीं पूछा है। ओके, तो ये गलती मत करना। सेकंड गैप फेज, तो दैट इज G2 फेज। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ एम फेज, मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि इट इज अराउंड ओनली 5% of the total cell cycle. DNA replication occurs in S phase. So option A is correct. Third, duration of interphase, जो बाकी बचा वो, that is 95%. Option D is correct. बाकी 11, 4 and C. Metabolically active cells but no longer proliferation. Metabolically तो active है लेकिन proliferate मतलब divide नहीं कर रहे हैं। Okay, तो it is G0 स्टेज, जिसको हम क्विसेंट स्टेज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, क्लिक एटलीस्ट एनी वन। ओके, एक का आप 100% आंसर ढूंढ के लाइए, चांसेस आर वेरी हाई दैट यू आर गोइंग टू गेट ऑल द 4 करेक्ट। ओके, कभी कभी ऐसा होता है जो हमें सही मिला है, ऐसे 2 ऑप्शन हमारे सामने रख दिए जाते हैं, 2 चॉइस ऐसे होते हैं, तो फिर एक सेकंड ऑप्शन को डिटेक्ट करिए। ओके, एक साथ चारों के बारे में मत सोचिए, वरना यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज, किसी एक को ट्रैक करिए सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेस। तो यहाँ पे उसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है इंटरफेस का, इंटरफेस का करेक्ट ऑप्शन रहेगा, इट इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज। ओके, नाउ प्रोफेज। तो प्रोफेज में आएगा कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल। ओके, तो कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है यहाँ पे। देन एनाफेज, तो ऑप्शन नंबर 2, chromatids move towards the opposite poles. Okay, and the last one मेटाफेज, तो उसमें है आपका करेक्ट ऑप्शन ये वाला, तो थर्ड मेटाफेज के लिए, स्पाइंडल फाइबर्स अटैच टू kinetochores of the chromosome, that is the correct option. Now the next one, phases and events. तो टीलोफेज क्या होता है? सेकंड ऑप्शन लग रहा है यहाँ पे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, पीआर, न्यूक्लियर एनवेलप, इसका रीफॉर्मेशन होता है टीलोफेज में। मेटाफेज, तो मेटाफेज प्लेट पे या तो इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम्स अलाइन करते हैं। थर्ड एनाफेज, तो स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम सेंट्रोमियर्स। एंड द लास्ट वन इज अ प्रोफेज, सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल्स। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आया था कि सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट पोल्स इन द एनाफेज। मैंने तब बोला था कि एनाफेज में वहां पे जाके क्या करेंगे, इसीलिए ये इवेंट तो पहले से हो जानी चाहिए, दैट इज द प्रोफेज। सिंपल सी बात है कि मेटाफेज में इनको अटैच होना है फ्रॉम द अपोजिट पोल टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम।
तो पहले से वहां पे होने चाहिए दोनों ऑपोजिट पोल पे मेटाफेज से पहले। तो मेटाफेज से पहले तो क्या आता है, दैट इज प्रोफेज। ओके, नेक्स्ट क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है? देखिए पूरा प्रोफेज 1 डाल दिया गया यहाँ पे। ओके, क्रॉसिंग ओवर दैट इज इन पैकाइटिन स्टेज। सेकंड सिनेप्सिस दैट इज zygote stage. Chysmata appearing that is in the diploid stage. Division of the centromere, सेंट्रोमियर कब डिवाइड करता है? तो इन द एनाफेज 2, देखिए अभी आया, मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आया था कि एनाफेज 1 में क्या सेपरेट होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और एनाफेज 2 में क्या सेपरेट होता है, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे सेंट्रोमियर भी कब डिवाइड होगा, एनाफेज 2 में, तभी तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होने वाले हैं। नेक्स्ट टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाइस्माटा, अभी अभी पढ़ के गए हैं, दैट इज डायकाइनेसिस। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है। ओके, चलिए माइटोसिस और मियोसिस के इवेंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, और उसके इवेंट्स के साथ साथ आप बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे दिया गया है। तीन सिग्निफिकेंस सब दोनों के दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से माइटोसिस के सिग्निफिकेंस कौन कौन से हैं। तो माइटोसिस में क्या इवोल्यूशन होता है? नो। अच्छा, सेल रिपेयर के लिए माइटोसिस काम करता है? यस, तो बी आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, माइटोसिस से जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है? नो। ओके, तो ये भी नहीं आएगा। देन रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड सेल्स, यस, माइटोसिस से रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड सेल्स होता है, तो बी और डी तो है। नाउ ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अभी जस्ट पढ़ा है। ओके, तो यस, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाने के लिए माइटोसिस इज वेरी हेल्पफुल। तो बी, डी और ई, ये तीन ऑप्शंस आपके आ जाएंगे माइटोसिस के लिए। अच्छा, मियोसिस के लिए तो इवोल्यूशन होता है मियोसिस से, तो यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, ऑप्शन सी, यस, मियोसिस से जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। डी और ई तो माइटोसिस के पैरामीटर्स हैं। अब रहा एफ, कंडेंसेशन ऑफ द स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज, कंजर्वेशन, सॉरी नॉट कंडेंसेशन, कंजर्वेशन ऑफ द स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज, तो यस, ये काम मियोसिस का है। सो स्टूडेंट्स, ये तीन जो प्रॉपर्टीज हैं, सिग्निफिकेंस हैं, वो मियोसिस के हो जाते हैं। फाइन, सो यहाँ पे हमारा ये जो डिस्कशन है about cell division and cell cycle, we are ending up with this. Okay, hope you all are enjoying this brush up sessions. Okay, and it will help you a lot in your competitive exam. ये concept building sessions हैं। Okay, मैं आपको अभी MCQ नहीं solve करवा रहा हूँ, मैं आपका concept build up करने पे focus कर रहा हूँ। Okay, fine, so for the day, this is the end of the session. Have a nice day.